प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। कल का जो लाइव हुआ वो बीच में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब सोचा भी नहीं था कि लाइव में ऐसा होगा। पर अचानक पेट में इतना दर्द होने लगा, फिर एकदम जैसे शक्ति मिल ही नहीं रही थी बोलने की। तो लीवर, जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब बोले कि मैंने बात की जब, तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका लीवर कमज़ोर है, इस वजह से वो जब कभी भी बहुत देर तक खाली रह जाता है तो बिल्कुल ही वो एनर्जी नहीं देता है। तो यही हुआ था कल दिन में। सुबह जो भोजन किया था उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया था, पानी भी नहीं पिया था। तो इस वजह से शाम तक होते होते बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई और बिल्कुल ही कमज़ोर, ऐसा लगता है जैसे सांस भी लेने की शक्ति नहीं है, इतना कमज़ोर हो जाता है। आइए, इस वजह से बीच में से ही जाना पड़ा, पर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ राशिफल का कार्यक्रम लेकर के, साप्ताहिक राशिफल। और ये ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहे, मैं ये ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। बीच में मैंने इस सप्ताह पूरा जो ग्रहों के गोचर के ऊपर कार्यक्रम बनाया था उसमें सूर्य राशि परिवर्तन बनाया है, देव गुरु के अस्त होने के ऊपर कार्यक्रम बनाया है, शुक्रदेव के ऊपर कार्यक्रम बनाया है उनके राशि परिवर्तन को, उसके बाद मंगल देव के राशि परिवर्तन को लेकर कार्यक्रम बनाया है, सूर्य देव के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश को लेकर के आम जन या जो ज्योतिष प्रेमी लोग हैं उनके ऊपर इन ग्रहों के बदलाव का क्या कुछ प्रभाव मिल रहा है, ये सब विषय मैंने कवर किए थे। इस बीच में आज रविवार है और आप जानते हैं कि रविवार को मैं राशिफल लेकर आता हूं जो पूरे सप्ताह भर का एक ब्यौरा होता है उन सभी लोगों के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस बीच में आप लोगों को एक बात कहूँगा कि 5 जुलाई तक और 29 जून से, मतलब 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 दिन का जो मैंने राशिफल तैयार किया है, इसमें 5 जुलाई को शुक्रदेव, 4 जुलाई तक तो यही है, कर्क में ही हैं, पर 5 जुलाई को ये वापस आ जा रहे हैं सिंह राशि में केतु के साथ। मैंने इस पे कार्यक्रम बना दिया है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के, तो आप लिखेंगे जब शुक्र राशि परिवर्तन बाई नकुल पाराशर तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक कार्यक्रम में डलवा दूंगा। पर फिलहाल बात करते हैं बिना समय का नुकसान किए। ग्रह स्थिति जो कुछ रहने वाली है इस सप्ताह वो है, मीन राशि में शनिदेव हैं, मंगल वृष राशि में गोचर करेंगे, सूर्यदेव मिथुन राशि में हैं, गुरु बुध और शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में, या दोनों तीनों एक साथ है, जिसमें परिवर्तन मैंने बताया अभी, केतु सिंह राशि में और राहुदेव कुंभ राशि में है। बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात करेंगे, आषाढ़ माह का प्रारंभ हो जाएगा अब। और शास्त्रकार लिखते हैं कि जो व्यक्ति आषाढ़ माह में दिन और रात मिलाकर सिर्फ एक बार भोजन करता है, या तो दिन में भोजन कर लीजिए, रात में बिल्कुल उपवास कर लीजिए, या तो दिन भर उपवास करिए, रात में भोजन करिए एक टाइम। तो ऐसा पूरे आषाढ़ माह में जो व्यक्ति या जो जन ऐसा करता है उसको निश्चित रूप से धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की कभी कमी नहीं होती। और दूसरा, आषाढ़ माह में निश्चित रूप से आंवले का दान करना चाहिए। और तो और जूता, छाता, कंबल, इन सभी, जूता और छाता, छतरी, इन सब का तो निश्चित रूप से दान करना चाहिए। कुश की चटाई वगैरह भी दान करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि इसमें आपको प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन आपके पुण्य का वर्धन करने के विशेष नियम और विधियां बताई गई हैं। ऐसा आपको किसी अन्य धर्म में नहीं मिलेगा, है ना। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए, जहां मैं नक्षत्र की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। तो इन 7 दिनों में चंद्रमा की जो यात्रा होगी वो 29 जून से लेकर और 5 जुलाई तक चंद्रमा का जो सफर होगा वो मूल नक्षत्र से शुरू करेंगे चंद्रमा, और अपनी यात्रा 5 जुलाई को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तक समाप्त करेंगे। मतलब पूर्वा भाद्रपद अर्थात कुंभ राशि, और यहाँ वो पंचक नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, है ना।
श्रवण के बाद धनिष्ठा, सतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहे गए हैं। पंचक, ये बात तो पंचक का प्रारंभ कब से होगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो धनिष्ठा, श्रवण धनिष्ठा मतलब ये हो जाएगा 3 जुलाई से। श्रवण के बाद धनिष्ठा, सतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र। तो ये पंचक की बात रही। उसके बाद आपको मैं बात करूं तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों से काम करते हैं, इसमें क्या क्या विषय कवर होगा। स्वास्थ्य, धन धान्य, संतान, दाम्पत्य, व्यापार और विभिन्न क्षेत्र जो भी है, इसमें सब कवर करने वाला हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। और शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न की, मतलब मेष लग्न और मेष राशि, चंद्रमा, ये तो बात आप जान ही गए होंगे। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों को इस पूरे सप्ताह क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। पहली बात मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सुनते जाइएगा, बहुत समय नहीं लूंगा। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इसके बाद सुख सौख्य की वृद्धि होने वाली है। मेष राशि के जातकों को भौतिक सुखों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ सकता है, या ये कहें कि सांसारिक सुखों में आप प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बात ये कहूंगा, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। कुछ धन व्यय भी होगा, मतलब आमदनी आएगी, इस पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पर व्यय तो जरूर होगा, ये पक्की बात है। ये पूरे सप्ताह संपत्ति की सुरक्षा आपको बढ़ा देनी चाहिए। जिस भी पैतृक संपत्ति की बात आप कर रहे हैं, या जो भी आपकी संपत्ति आपने इकट्ठा कर रखी है, उसको एक्स्ट्रा जो है वो सुरक्षित करने की कोशिश करिएगा। उपाय भी बता रहा हूं, पर एक बात और कहूंगा, मेष राशि के जातकों को अपने कुटुंबजनों से नजदीकियां बढ़ाने की आवश्यकता है। उनसे बातचीत करिए, उनका समय दीजिए, उनको समय देने की आवश्यकता है। और एक्सप्लेनेशन नहीं करना है किसी से भी अपने गलती के बारे में, या किसी को भी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वक्त पे छोड़ दीजिए, चीज़ें बदलेंगी, ग्रह घूमेगा और आपकी सफाई आपकी परिस्थिति स्वतः कर देगी। परिणाम प्राप्ति का समय आ गया है, परिणाम प्राप्त आएगा, होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों को उपाय के तौर पे अगर मैं बात कह दूं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पर इसके साथ एक बात और भी मैं जोड़ना चाहता हूं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में हो या किसी भी तरीके से वैज्ञानिक क्षेत्र से रिसर्च करना चाहते हो या कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब टेलीकॉम सेक्टर, आप इसे ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग का भी काम जोड़ सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म ट्रांसपोर्ट का काम, मालवाहक चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, तो ये मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। मैंने कहा है मेष राशि के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा। एक बात और कहूँगा, मेष राशि के जातकों के लिए चूंकि द्वितीय भाव से ही मंगल का गोचर है, इस वजह से मैंने कहा है स्वभाव द्वितीय भाव का होता है, यहाँ से स्वभाव का चिंतन किया जाता है। और चतुर्थ भाव से गुरु बुध शुक्र हैं, इस वजह से सांसारिक सुखों में वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही साथ पंचम भाव में केतु हैं, पेट कमजोर कर सकते हैं। गोचर वसात केतु का प्रभाव आपकी कुंडली के पंचम भाव से है, इस वजह से स्वास्थ्य में पेट आपका परेशान हो सकता है। संतान पक्ष, जिसमें जो बड़ी संतति है, चाहे बेटिया हो चाहे बेटा, उसके साथ आपके संबंधों को फिर से थोड़ा बहुत उसको नर्चर करने की आवश्यकता होगी, उसको समझना होगा, या उसके साथ समझदारी से पेश आना होगा। भगवान, ये बात मेरी याद रखिएगा कि इस दौरान व्यय होगा, पर आमदनी के बारे में कोई भी सुगबुगाहट अभी नहीं है। जैसा पुरानी चाल ग्रह चल रहे हैं, आमदनी के मामले में वैसे ही चल रहे हैं। पर दूसरा, राम रक्षा स्तोत्र मैंने कहा है आपको ये पढ़ना चाहिए पूरे सप्ताह। इसके बाद मैंने विभिन्न क्षेत्र में बात की, जिसमें टेलीकॉम कहा है, टेलीकॉम के को छोड़कर कहा है ट्रांसपोर्ट कहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहा है, और टूरिज्म और ट्रैवलिंग का काम कहा है। ऐसे क्षेत्र से जोड़ करके अगर आप काम करते हैं और मेष राशि से हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरा जो सप्ताह है वो आपका अच्छा बीत जाएगा। अब मैं बात करूंगा वृष राशि, वृष लग्न की। वृष राशि, वृष लग्न के जातकों को, चूंकि आपकी राशि यहाँ है, मंगल आपके ही राशि पे गोचर कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये बात कहूँगा कि एग्रेशन यहाँ भी है, जल्दबाजीपन का निर्णय हो सकता है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि वृष राशि, वृष लग्न के जातकों के भाग्य का बल बढ़ेगा, क्योंकि वस्तुतः यहाँ वृष राशि को जब आप केंद्र में रखेंगे तो तीसरे भाव में 3 शुभ ग्रह की स्थिति बनेगी, जहाँ से उनकी दृष्टि सर्वथा भाव, भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी।
तो धर्म और भाग्य की रुचि बढ़ेगी, में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा हो सकता है, डिग्री बढ़ सकती है ना, ऊंची शिक्षा के योग बनेंगे, विदेश यात्रा हो सकता है, दाम्पत्य विवाह प्रेम और सुख सौख्य भाग्य की वृद्धि के योग बनेंगे। इतना ही नहीं, प्रेम विवाह के अवसर की प्राप्ति भी हो सकती है। और भी मैंने लिखा है, निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। निर्णय जो आप लेना चाहते हैं या जो जिस क्षेत्र में भी निर्णय लेना चाहते हैं उसमें आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा कि साहस बल पराक्रम भी बढ़ेगा और बहुत आप पॉजिटिवली बात करेंगे, सकारात्मक ही तरीका रहेगा। किसी भी तरीके से आप जो समझाना चाहते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमें आप पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ ही आएंगे, मतलब ये स्वतः रहेगा। उसके बाद जो लोग किसी को कंसल्टेंसी का काम करते हो या देते हो, कंसल्टेंसी का काम जो करते हैं, प्रोफेसर वगैरह का काम करते हैं, किसी को सलाह देते हो कि हाँ देखो यहाँ पे निवेश करोगे, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह का काम जो करते हैं, या जिनकी सिग्नेचर से बहुत सारे अच्छे और सरकारी कामकाज होते हैं, और अगर वो वृष राशि के हैं तो उनके लिए ये पूरा सप्ताह अच्छा बीतने वाला है। धन बचाकर रखने की कोशिश करिएगा। वृष राशि के जातक धन बचाने पे पूरा सप्ताह फोकस करें, व्यय ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस दौरान आपका साहस बहुत ही ऊंचे स्तर पे काम करने वाला है और वो बहुत बेहतर साबित होगा आपके लिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अगर उपाय के तौर पे बात कहें तो आपको हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। सामान्यतया ऐसे लोग जो बजरंगबली की पूजा करते हों और बजरंगबली को अपना इष्ट मानते हों, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि लग्न में ही या राशि पे ही मंगल देव का प्रभाव है। पर सामान्यतया मैं ये बात कहूँगा, बस आपको अपना एग्रेशन फूटने नहीं देना है, उसको दबा करके रखिए, प्रत्युत्तर नहीं देना है ना। और निर्णय लेने से पहले, निर्णय लेने का बल तो बढ़ेगा, पर दूसरी बात मैं ये जो कह रहा था कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वाभिमानी भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करने वाली बन रही हैं। बाकी वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए जो मैंने पढ़ाने का काम कहा, कंसल्टेंसी कहा है, कंपनी सेक्रेटरी का काम कहा है, सीए वगैरह का जो काम करते हों, इन लोगों के लिए भी और जो वृष राशि के हैं उनके लिए यह सप्ताह अच्छा बीतने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वृष राशि वृष लग्न के जातकों को मानसिक शांति में थोड़ी बहुत उद्विग्नता का एहसास हो सकता है, गृह क्लेश हो सकता है कि बढ़ जाए, अनिद्रा की समस्या आ सकती है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जद्दोजहद नींद से करनी पड़ेगी। एक काम और भी आप जो कर सकते हैं, घर की सफाई आप खुद से करिए, कोशिश करें कि घर की सफाई आप खुद से करें, इससे आपको बहुत सहूलियत और आराम मिलेगा। दूसरा, मैंने जो पूर्व में बात कही थी कार्यक्रम के आरंभ में कि आंवला और छतरी, जूता, ये सब दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, तो बहुत ही उत्तम पक्ष का निर्धारण हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न की। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के बारे में मैं बात करूंगा। यात्रा सुखद होगी। ये रही आपकी राशि जहां सूर्य पहले से ही विराजमान है। आपके धन भाव से तीन शुभ ग्रह का प्रभाव है। जन्म कुंडली आपकी मिथुन राशि मिथुन लग्न की बनी है और वहां से तीसरे भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए यात्रा लाभ होगा, संपत्ति की वृद्धि होगी, सत्य बोलने का बल बढ़ेगा। आप किसी से भी मतलब ऐसे उसके गलत काम में आपका सहयोग नहीं मिलेगा या आप नहीं देना चाहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बात और भी जो कहूंगा कि जो जिस पे आप पूर्व में विश्वास करते आए हैं और जिस पे आपका सर्वोत्तम विश्वास है, सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हो सकता है कि वो भ्रम टूटे और हो सकता है कि वो भ्रम ही था जो इस सप्ताह टूटने वाला है। तो प्रेम, मित्रता, सहपाठी, कलीग और पार्टनरशिप, यहाँ पे आपको सावधान होना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा जो अच्छा रहेगा वो मैं बता दूं, मैं मिथुन की बात कर रहा हूँ, कर्क नहीं, मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं बात कर रहा था आदित्य हृदय का पाठ आपको करना चाहिए। आपके ही राशि पे सूर्य देव का प्रभाव है, इस वजह से मैंने ये बात बताई है। बाकी मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास की कमी हो सकती है क्योंकि राहु का भी प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। दूसरा, धन कमाने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो संभवतया चूंकि सूर्य लक्ष्मी होते हैं, जब कभी भी उन पर राहु का प्रभाव होगा तो ये बात देखने को मिल सकती है। इंक्वायरी न बैठे, इसका ध्यान रखना होगा। इस वजह से कागज़ में और जो हिसाब किताब होगा उसको बिल्कुल ही क्लियर और साफ रखिएगा। किसी भी प्रकार से इस सप्ताह में कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा जिससे इंक्वायरी बाद में बैठ जाए, आपके पदांतरण होने के बाद, पद पर से गायब होने के बाद या चले जाने के बाद, जिसमें आप भी उलझ सकते हैं। तो ये
सप्ताह मिथुन राशि मिथुन लग्न में टिक लगाता चलूँ, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। तो मिथुन राशि पे ये बात मैंने कही है। मिथुन राशि में अगर हैं और सरकारी सेवा में काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, इसके साथ अगर आप ये जो क्या बोलते हैं जो एसएससी वगैरह में सरकारी क्षेत्र वो भी है, तो वहाँ से अगर आप कुछ काम करते हो तो बहुत अच्छा है, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है या ऐसे लोगों को विशेषतया लाभ का प्रभाव मिलेगा। आदित्य हृदय मैंने कहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। स्वास्थ्य के लिए अगर बात करते हैं तो वैसे तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, पर ताप संताप की बीमारी बढ़ सकती है। तो कई बार टेम्परेचर बढ़ने से या वायुमंडलीय प्रभावों के बदलने से मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। बस इतनी सी बात है। थोड़ा दान वगैरह कर सकते हैं, स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला करके स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दही वगैरह मिला करके भी स्नान करने से बहुत सारा लाभ हो जाएगा। ये बात मैंने इतनी बताई है, ये मैंने मिथुन राशि के लिए बात की है। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न की। कर्क राशि कर्क लग्न के जातक, बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनी है या कर्क राशि की बनी है और 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। व्यापार, दाम्पत्य, प्रतिष्ठा, संतान, ऊंची शिक्षा, मन शांत रहे, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, शत्रुओं का दमन हो जाए, परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, दूर रह के भी आप परिवार के संग रहेंगे, पर घर के वृद्ध जो लोग हैं उन लोगों का ध्यान रखना होगा। घर के जो जानवर हैं, गाय भैंस जो भी हैं आप जो पालते हैं, उनका ध्यान रखना होगा। इस बीच में छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना होगा कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को। साथ ही साथ दिमाग में जो कुछ भी विचार बन रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि असुरक्षित करने वाला है तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। वो सुरक्षित करने वाला है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दिमाग में ऐसा नेगेटिव नकारात्मक विचार बन रहा है माता पिता को लेकर के, छोटे बच्चों को लेकर के, तो हमें उसकी सुरक्षा की तहकीकात करनी होगी। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को मैं ये बात कह रहा हूँ। नौकरी वगैरह के मामले में ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। बिजनेस करते हैं तो ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। विदेश यात्रा के बारे में कोई विचार कर रहे हैं तो ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो अच्छा रहने वाला है। कला, युद्ध, गोला, बम बारूद, उसके बाद प्रमोशन के योग भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ से एकादशवें भाव में मंगल का गोचर जा रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये कुछ परिणाम मिलेगा। हाँ, अचानक से व्यय की वृद्धि भी हो सकती है क्योंकि 12वें भाव में सूर्य और राहु का भी प्रभाव है। कर्क राशि के जातकों को ये समझना होगा कि अचानक से सप्ताह के अंत में जैसे ही शुक्रदेव सिंह राशि में आएंगे तो ये व्यय दे सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता आपकी बनी रहेगी भगवान के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति। जिसने भी आपके लिए कभी कुछ नुकसान उठाया है या जो आपके लिए खड़ा रहा था उसके प्रति कृतज्ञता आपकी बनी रहेगी और कर्क राशि का ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। कर्क राशि के हैं और अगर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, टाइल, मार्बल, गिट्टी, है ना, सुरंग के अंदर खादान में काम करते हैं, जो खनन का क्षेत्र है, तो भी काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम रहने वाला हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य में तो ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, पर नेत्र में दिक्कत हो सकती है और दूसरा कई बार हृदय क्षेत्र में परेशानी बढ़ सकती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को जो कंस्ट्रक्शन में है, पीडब्ल्यूडी में है और जो मैंने कहा ना खादान, कोयला हो जाए, धातुओं का जो काम होता है, ऐसे क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों के पास रहकर काम करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पे अगर बात बन पड़ता है तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा सुन के भी काम चला सकते हैं। रात्रि को सुन सकते हैं। हो सके तो फल का दान थोड़ा सा कर दीजिए, या तो किसी ब्राह्मण को या तो अपने आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ जाकर के थोड़ा सा सेब, संतरा, जो भी बन जाए आपके पास फल अभी उपलब्ध है, ऋतु फल के आधार पर आम वगैरह ही बन जाए, आप उसका दान कराइए। ये बात मैंने कर्क राशि के लिए बताया। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न की। सिंह राशि सिंह लग्न, आपकी राशि पे केतु का प्रभाव, राशि से 12वें घर में 3 शुभ ग्रह, राशि से 10वें स्थान में मंगल और राशि से एकादशवें घर में सूर्य।
इस आधार पर जो राशिफल तैयार हुआ है, इसमें पद के प्रति आपकी गंभीरता बढ़ने वाली है। आप आसानी से किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहेंगे और अपना अनुभव सारा का सारा बांटना चाहते हैं। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को मैं इनकी बात कर रहा हूं। लाभ मिलेगा, अचानक से सुखों की प्राप्ति होगी, थोड़ा आलस से बढ़ सकता है। इसके बाद दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है क्योंकि सामने ही राहु का प्रभाव है। उसके बाद जो सिंह राशि के जातक हैं उनमें दाम्पत्य कमजोरी। और एक बात और कहता हूं, अगर ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे या दवाइयों के क्षेत्र में काम करते होंगे, उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। पर एक बात और भी है, सिंह राशि के जातकों में ना एक अच्छी बात कि अब समस्या को समझने की शक्ति आपकी इस सप्ताह में चौगुनी हो जाएगी। और दरअसल जो संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाए हुए थे आप, अब उसको हटाने की आवश्यकता है। या ये कह सकते हैं कि अब आप संपत्ति के मामले में सुरक्षित हैं। अब आपकी उस संपत्ति पे किसी की भी कुदृष्टि नहीं है। समस्या को समझने की शक्ति भी बढ़ी है और टैकल करने का तरीका भी बदलेगा इस सप्ताह में। दूसरा, ऐसे लोग जो केमिकल के क्षेत्र में बैठ करके काम करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ दवाइयों का काम केमिकल का होता है, फिर क्या फलों का काम जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। कीटनाशक और जो पेस्टिसाइड वगैरह का जो लोग निर्माण करते हैं, और अगर सिंह राशि सिंह लग्न के हैं तो उनके लिए यह सप्ताह बेहतर रहने वाला है। उपाय के तौर पे अगर बात बन पड़े तो गणेश जी की पूजा कर लीजिए, अथर्वशीर्ष पढ़ लीजिए। बात बन पड़े तो आप गणेश जी को पूरे सप्ताह दूर्वा अर्पित कर लीजिए। ये काम सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को करना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न की। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों का फोकस बढ़ने वाला है। ये रही आपकी राशि। राशि से एकादशवें घर में 3 शुभ ग्रह, राशि से 10वें स्थान में सूर्य, राशि से 9वें स्थान में मंगल का प्रभाव। इस आधार पर और 6वें भाव में राहु, आक्रामक, तेज से युक्त, शौर्य से युक्त, प्रभाव बढ़ाना, विष की तरह शत्रु पे काम करना। और कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए सकारात्मक व्यवहारों में वृद्धि। शत्रु के दमन का समय आ गया है। मतलब जो भी विषम परिस्थितियों का निर्माण अभी तक हो रहा था, अब वो समाप्त होगा। इसके साथ साथ पॉजिटिव अपीयरेंस बढ़ेगा, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में उछाल आएगा, दाम्पत्य में मजबूती मिलेगी, स्वास्थ्य में दवाइयों का छुटकारा मिल जाएगा, है ना। कुटुंबजनों से प्रेम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, छोटे बड़े भाई बहनों से लाभ हो जाएगा, विवाह टूट रहा था अब वो सकारात्मक होने लगेगा। इस तरीके की बातें मिलेंगी। अगर कन्या राशि के हैं और पढ़ाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, जज वकील या ऐसा कुछ काम करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। दूसरे तौर पे अगर बात करते हैं तो जो जल से संबंधित व्यापार करते हैं, है ना, जो जैसे नेवी वगैरह का काम है, ऐसे क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मशीनरी के क्षेत्र में जो लोग पार्टिकल्स बनाते हैं, छोटी छोटी मशीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे लोग जो हैं और बनाते हैं और कन्या राशि के हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत बेहतर रहने वाला है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को नियमित रूप से इस पूरे सप्ताह अपने आसपास के किसी भी मंदिर को धोने का काम करना चाहिए। ये बात मैंने कन्या राशि के लिए लिखा हुआ है। अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो घर में थोड़ा सा सुंदरकांड का पाठ तो जरूर ही कर लीजिएगा, विशेषतया इस सप्ताह में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार को। क्लियर है? ये बात मैंने कन्या राशि के लिए बताई है, क्षेत्र बता दिया है, उपाय बता दिया है। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि के जातकों को विशेषतया ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, पर सामान्यतया अगर बात बन पड़े तो थोड़ा बहुत अपने कमर के नीचे के अंगों का ध्यान रख लीजिएगा, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न की। तुला राशि तुला लग्न के जातक, आपकी राशि से एकादशवें घर में केतु, 10वें स्थान में गुरु बुध और शुक्र, 5वें स्थान में राहु, 8वें स्थान में मंगल और 9वें स्थान में सूर्य का प्रभाव। धर्म बढ़ेगा। भाइयों के प्रति जो पहले से संबंध था वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है या थोड़ा बहुत तर्क बढ़ सकता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सावधान होना होगा, उनको सुनने की आवश्यकता होगी। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। और क्या लिखा है मैंने? रेगुलर हो जाएंगे काम पर। और क्या लिखा है मैंने? फोकस बढ़ेगा, अचानक से सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यश बढ़ने वाला है, यश, मान, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। जो आप पीछे थोड़े थोड़े अंकों से छट रहे थे,
अब उसकी कमजोरी अब आप में नहीं रहेगी, मतलब अब सफलता के योग बन जाएंगे। अचानक से सुख मैंने इसी वजह से कहा था। तो तुला राशि के जातकों को अचानक से लाभ के योग बनेंगे, प्रमोशन वगैरह का भी योग बनेगा तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दशम स्थान से 3 शुभ ग्रह का प्रभाव है ना। उसके बाद विचार बदलेंगे सकारात्मक, भवन भूमि वाहन सांसारिक सुखों की वृद्धि होगी। इस बीच में अगर आप जमीन वगैरह का काम करते हैं, खरीद बिक्री का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पद वृद्धि के लिए बहुत दिन से आप अपने बॉस के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, अब उसकी बात कर सकते हैं, उसके योग मिलेंगे। और काफ़ी जो है वो पर्सनल संबंध भी विकसित होगा ऑफिस के लोगों के साथ। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तार्किकता बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। इतना ही नहीं, लाभ और आमदनी के कई सारे स्रोत भी जनरेट होंगे। हो सकता है कि नई नौकरी के लिए आप कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे। ये सब होता दिख रहा है। साथ ही साथ अगर तुला राशि के लिए मैं कुछ बात करूं तो बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में अगर कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं 2-3 बात और भी कह दूं तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य को पीले पुष्प की माला, मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, इस सप्ताह भी कह रहा हूं, सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करनी होगी, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है। लाल चंदन भी स्वयं धारण कर सकते हैं। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये 3 उपाय करने चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह ठीक रहेगा, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, पर हाँ, आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातकों के आत्मविश्वास में कमजोरी के साथ साथ चोट चपेट की घटनाओं के योग लग सकते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें यहाँ पे अष्टम भाव के मंगल के कारण दिखाई दे रही हैं, तो आपको वहां पे थोड़ा सचेत होना होगा। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्लियर है। उपाय मैंने बता दिया है, लाल चंदन या सूर्य को पीले फूल की माला, आदित्य हृदय का पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। आपकी राशि से 9वें स्थान में 3 शुभ ग्रह, 10वें स्थान में केतु, चतुर्थ स्थान में राहु, 7वें स्थान में मंगल और 8वें स्थान से सूर्य। पिता का ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जो बात यहां से निकल के सामने आ रही है, पेट में परेशानी दे सकते हैं। पंचमस्थ शनि ऐसा कर देंगे। उसके बाद चतुर्थ स्थान से राहु का प्रभाव है, जो कई बार व्यक्ति के यश मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, क्योंकि केंद्र में जा रहे हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, व्यापार में मन लगेगा, और तो और अचानक से धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट जो वृश्चिक राशि के लोग भुगत रहे थे, अब उनके स्वभाव में, स्वास्थ्य में और स्वभाव में, दोनों में स्थिरता आ जाएगी। संतान, दाम्पत्य, प्रेम, यशमान पद प्रतिष्ठा, और तो और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हो, कला के क्षेत्र में जो लोग काम करते हो, डॉक्टरी के क्षेत्र में जो लोग काम करते होंगे, ऐसे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर आप बात करें तो करियर को लेकर के हमें थोड़ी बहुत कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है। 10वें स्थान के केतु इस तरीके के कंफ्यूजन को देने वाले हो सकते हैं। सामान्यतया नौकरी को लेकर के कोई बदलाव करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। इसके बीच में अगर बात बन पड़े तो किसी को भी क्लियर करने से पहले, कोई भी बात, अपनी बात जो मंतव्य रखने जा रहे हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर काम कर लें, विचार कर लें, पहले से उस पर जो थोड़ा काम करना होगा तो वो आप कर सकते हैं। ये वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। अगर बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, शेयर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बिजली विभाग से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ अगर ब्रोकर हैं, है ना, जैसे एजेंट वगैरह का काम अगर करते हैं, LIC वगैरह हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए जो वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। मेहनत थोड़ी बहुत करनी होगी, पर फिर भी आप पीछे वाले सप्ताह से अच्छा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में ये थोड़ी बहुत पेट से संबंधित परेशानी मैंने जैसे कहा है, उसका ध्यान रख सकते हैं। उपाय में आपको शहद का दान करना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को या किसी मंदिर के पुजारी को मसालों का दान कर दीजिए। ऐसा मैंने वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए कहा है। क्लियर है। क्षेत्र का नाम मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न की। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए राशि से 3य भाव में राहु, 6वें भाव में मंगल, 7वें भाव में सूर्य, 8वें भाव में गुरु बुध और शुक्र का प्रभाव, और 9वें भाव में केतु। आपकी राशि पे सूर्य का प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है और केतु का भी प्रभाव है। इस वजह से एग्रेशन सूर्य और मंगल दे सकते हैं।
केतु देव का जो प्रभाव रहेगा वो धार्मिकता या धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने वाली हो सकती है। इसके बाद आपका अनुभव बढ़ जाएगा, चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा, मंत्र जप की श्रद्धा बढ़ जाएगी, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल सकता है, बड़े छोटों का सहयोग मिल सकता है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, पर दाम्पत्य पे इसका कई बार कमजोर या हो सकता है कि आपका परिवार आपसे ये शिकायत करे कि आप परिवार को समय नहीं देते हैं। व्यापार में पार्टनर के साथ मतभेद उभर कर सामने आ सकता है, तो सावधान होना होगा। इस बीच में जब आप हिसाब करेंगे तो कई बार आप थोड़े माइनस में जा सकते हैं, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना होगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा सप्ताह होगा उसमें आपकी धार्मिकता बढ़ेगी। बस ये पूरा जो सप्ताह रहेगा इसमें आप थोड़े संतोषीपन की प्रवृत्ति से भी सामने पेश करेंगे अपने आप को। या दूसरा कि ये धनु राशि धनु लग्न के जो जातक हैं उनके पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, पर साथ ही साथ आत्मविश्वास की भी वृद्धि के संकेत मिलेंगे। पर हाँ, एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभिमानी भी होने के संकेत मिलेंगे, क्योंकि राशि से सप्तम भाव में सूर्य और उस पर राहु का प्रभाव, तो इस बात की वृद्धि होने का संकेत मिल रहा है कि व्यक्ति अभिमानी हो जाए तो सामने वाले को सुनेगा नहीं, सिर्फ अपनी ही बात रखना चाहेगा। सामने वाले को सुनिए, उसको जगह दीजिए। हो सकता है तो इस दौरान जो धनु राशि धनु लग्न के जातक हैं उनके पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगी, कमर के नीचे के हिस्सों में परेशानी बढ़ेगी, पित्त का प्रभाव कमजोर होगा, हेडेक बढ़ेगा, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। तो स्वास्थ्य में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आप धनु राशि के हैं और रोजमर्रा का काम करते हैं, जैसे कोई डेली प्रोडक्ट हो जाए, डेली बेसिक नीड वाली जो जरूरतें हैं, जैसे किराना स्टोर है या बिजली का कोई काम है जिसमें आप मतलब कोई ऑफलाइन दुकान चलाते हैं, तो ऐसा आपकी कुंडली में ये योग अगर इस क्षेत्र में काम करते हैं तो अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को निश्चित रूप से इस पूरे सप्ताह में देवी मैया की पूजा करनी चाहिए। अर्थात आप देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कर सकते हैं। क्लियर है? सूर्यार्घ आवश्यक रूप से देना होगा, पिता के साथ संबंध निश्चित रूप से अच्छा बनाना होगा, और तो और अपनी दिनचर्या पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को आपकी राशि से द्वितीय भाव में राहु जो कंफ्यूज करेंगे विचारों को प्रकट करने में, आपकी राशि से पंचमस्त मंगल जो कई बार आपके दाम्पत्य को प्रेम को कमजोर कर सकते हैं। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए राशि से छठवें भाव में सूर्य या आक्रामकता बढ़ाएंगे, और आपकी राशि पर तीन शुभ ग्रहों का विशेष प्रभाव। हालांकि गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं है, पर फिर भी शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव तो फिर भी पड़ रहा है। इस आधार पर ये जो राशिफल बन के तैयार होता है उसमें मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए मंथन करने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत सत्य और असत्य को समझने की शक्ति विकसित करने की आवश्यकता है। व्यापार में निवेश करने से पहले भी आपको पूरी प्लानिंग सेट करनी होगी। कोई पार्टी में जा रहे हैं तो अपने बजट से बाहर जाकर के कोई काम व्यय का मत कर दीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे कोई ज्ञान ना दे, ऐसी कोई भी बात कहने से पहले 10 बार विचार करना होगा। मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, दवाई की दुकान है, एमआर वगैरह हैं, घूमकर मार्केटिंग करते हैं, तो आपको इस सप्ताह में लाभ मिलने वाला हो सकता है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के जीवन में नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा निर्णय देने वाला हो सकता है। जिस वैकेंसी के इंतजार में आप थे, हो सकता है कि अब वो वैकेंसी आ जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। इस मामले में मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतर रहने वाला है कि दृष्टिकोण बदलेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, है ना, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, एनालिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर स्वास्थ्य के मामले में हेडेक बढ़ेगा, संतान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। दूसरा, थोड़े बहुत पैरों में चोट लगने का योग भी बन रहा है, तो यहाँ पे आपको मकर राशि के जातकों को इसका ध्यान रखना होगा। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, बजरंगबली को लाल फूल की माला और पीपल के पत्तों में राम नाम लिख करके भी भगवान को अर्पित करिए। ऐसा मकर राशि मकर लग्न के जातकों को करना होगा। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो अगर मकर राशि मकर लग्न के हैं तो निस्संदेह ये बात याद रखिए कि आपके शत्रुओं की पूर्णतया पूरी दृष्टि आपके प्रत्येक गतिविधि पे है।
आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। इस वजह से पूरे षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता होगी। इतना ही कहूंगा। अब बात करते हैं मकर राशि के बाद कुंभ राशि कुंभ लग्न की। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातक, आपकी ही राशि पे राहु का प्रभाव, आपकी राशि से द्वितीयस्थ शनि, चतुर्थ भाव में मंगल, पंचम स्थान में सूर्य, छठवें स्थान में गुरु बुध और शुक्र। कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि निर्णय लेने के लिए जो काम आप स्वयं पहले कर लेते थे, अब उस काम में आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है। या ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में भ्रम थोड़ा बढ़ेगा। राहु के कारण आक्रामकता बढ़ेगी और व्यक्ति जो है या कुंभ राशि वाले आत्ममंथन नहीं करेंगे। और दूसरा एक पक्ष ये कि उनको अपनी कमजोरी दिखाई ना दे। दूसरों पे तो लाख कमजोरी और बुराइयां देख लेते हैं। कई बार पीठ पीछे बुराई करने के कारण समाज में आपकी किरकिरी भी हो सकती है, तो सावधान रहना होगा। मतलब हमें अपने बुराइयों पे चिंतन करने की आवश्यकता होगी पूरे सप्ताह। बोलने में सावधानी रखें, गृह क्लेश ना हो, घर में कलह का वातावरण नहीं बने, उसके लिए घर की सफाई खुद से करिए। दूसरा, वास्तु की पूजा घर में अगर हो जाए तो किसी पंडित जी को बुला करके थोड़ा मोटा छोटा मोटा भी करें, पर करवा लीजिए। पितरों के नाम पे दान कर सकते हैं। मैं उपाय ये आपको आरंभ में ही बता रहा हूँ। पितरों के नाम पे दान करना बहुत आवश्यक रहेगा। उसके बाद कुंभ राशि के जातकों को धन कमाने में थोड़ी बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि परिवार में एक्सपेंस बढ़े पर उस हिसाब से आमदनी ना आए, तो थोड़ी बहुत संकोचीपन की प्रवृत्ति के साथ आप लोगों से ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि इस महीने थोड़ा आराम से चलते हैं, इस सप्ताह थोड़ा आराम से चलते हैं। एक्स्ट्रा बजट बना करके चलना होगा, या ये कह सकते हैं कि बिना बजट के कोई भी खर्च करने से पहले आपको खर्च करने में दिक्कत होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, जो पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं, जो रेंट कमाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी से जो धन कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के हैं, और अगर आप, मैंने क्या बात कही, रिसर्च वाली बात कही थी, रेंटल प्रॉपर्टी वाली बात कही थी, और तो और मैंने कहा था कि अगर आप कानून विशेषज्ञ हैं तो भी ये कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सप्ताह। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे बजरंग बली की पूजा आपको इस पूरे सप्ताह करनी चाहिए। दूसरा, कपूर और गुग्गुल पूरे सप्ताह घर में अवश्य ही शाम को या प्रातःकाल पूजा करने के समय पे जरूर घुमाया करिए। शिव जी को गुग्गुल घुमा करके दिखाया करिए, शिवलिंग को। ये काम कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को करना होगा। मन भ्रमित रहेगा, कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। किसी पे विश्वास करने से पहले आपका मन डगमगाएगा, डोलेगा। शरीर में जल की कमी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। ये बात मैंने कुंभ राशि के लिए बताई है। अब आखिरी राशि, अंतिम, मीन राशि मीन लग्न की बात करते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातक, लग्न में शनि है तो थोड़ा तो व्यक्ति को अचानक से कुछ चीज आ जाए आपके सामने जिसके लिए आप तैयार ना हो। इस सप्ताह में ऐसा हो सकता है। पर तीसरे भाव में मंगल का प्रभाव साहस, बल, पराक्रम और धैर्य की वृद्धि करेगा, दृष्टिकोण बदलेगा। चौथे भाव में सूर्य हैं, तो घर के बाहर ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, पर जब घर के अंदर आएंगे तो लगेगा कुछ भी ठीक नहीं है। तो उसको ठीक करने में ही ये सप्ताह बीत सकता है। पंचम स्थान से गुरु बुध शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पे है। इस वजह से संतान, दाम्पत्य, इसमें एक समझदारी भी विकसित होती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन के योग बनेंगे, नौकरी अच्छी चलेगी, पर सामान्यतः धन की कमी थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि एक जगह की आमदनी थोड़ी रुक जाए, ऐसा संभव है। मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव में केतु का प्रभाव, ये आपके रोगों की वृद्धि कर सकते हैं, नेत्र ज्योति कमजोर कर सकते हैं, हार्मोन की गड़बड़ी कर सकते हैं, और उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए या शरीर के अंदर ना दिखने वाली बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। दान करना होगा चावल का दान करिए इस पूरे सप्ताह में। अगर हो जाए तो शनिवार को तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत 5-10 सेर भर चावल दान कर दीजिए, किलो। मीन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह दान देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है, उसको आपको जरूर कर लेना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह ऐसे क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो, जो आईटी में काम करते हो, और उसके बाद जो मार्केटिंग का काम करते हो, ये भी दोनों क्षेत्र काम करेगा। उसके साथ साथ अगर आप मीन राशि और मीन लग्न के हैं तो फलों का काम करते हो, उसके बाद ड्राई फ्रूट का काम करते हो तो बहुत अच्छा है। अनाज का काम करते हो, राइस मिल है, चीनी मिल है, दाल, तेल, नमक, हल्दी, मसाला, ऐसा कुछ उसका एक्सपोर्ट करते हो, या फिर ऐसे संबंध में मोटा कुछ ऐसा बड़ा काम करते हो, तो मीन राशि के जातकों को बेहतर रहने वाला है। उपाय मैंने बताया है, दान करना है चावल।
मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी मोटा अनाज, गेहूं छोड़ करके इतना सारा काम आपको करना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह समझदारी से निकालने का रहेगा। व्यय बढ़ सकता है और जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं इतने दिन से, हो सकता है कि वो इस सप्ताह आपके साहस की वृद्धि ना करे। हो सकता है कि इस सप्ताह आपको अकेले ही ये मार्ग तय करना पड़े। इसके लिए आपको अपने इष्ट पर विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर किए हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।